हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या होते हैं वो हम देखने वाले। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, डायरेक्ट हम इसके वर्किंग मेथड पे चलेंगे। ट्रेजेक्ट्रीज हम किसे कहते हैं यहाँ पर? ट्रेजेक्ट्रीज आपका एक कर्व होता है जो दूसरे फैमिली ऑफ कर्व्स को यहाँ पर कट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कर्व है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स का हमने एक कर्व माना है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? ट्रेजेक्ट्री आपका एक दूसरा कर्व है जो आपके इस कर्व को यहाँ पर कट करेगा। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर, ये आपका ट्रेजेक्ट्री है इस फैमिली ऑफ कर्व्स का। ठीक है, तो कर्व से आपका जो यहाँ पर टेंजेंट पास कर रहा है इस फैमिली ऑफ कर्व से, और जो आपके यहाँ पर इस ट्रेजेक्ट्री से टेंजेंट पास कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल को हम देखते हैं। तो इसके एंगल को मान लिया मैंने कि आपका अल्फा एंगल है। ठीक है, तो इस अल्फा एंगल अगर आपका 90 डिग्री हुआ तो इसे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा अगर आपका 90 डिग्री है तो आपका ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। 90 डिग्री के अलावा कुछ और है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री होगा तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो वर्किंग मेथड क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन है, कुछ इस फॉर्म पे आपको दे रखी है, एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और 0 के इक्वल यहाँ पर इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, या आपकी इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व्स की। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा? सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर सी को एलिमिनेट करना है। जो आपके यहाँ पर सी दिख रहा है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हम यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो इसका स्टेप क्या है हमारे पास? एलिमिनेट सी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें यहाँ पर सी को एलिमिनेट करना है। तो जब हम सी को एलिमिनेट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ इस फॉर्म पे आपका आने वाली है, फाइव एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, तब हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आएगा। लेकिन ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपका यहाँ पर ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री है, मतलब आपका जब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, उसके अलावा कोई एंगल आपका बन रहा है, तब आपका जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर बनेगी कुछ इस फॉर्म की आपको मिलेगी। लेकिन जब आपके यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज है, जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, तो उस केस में क्या होगा? जो आपकी इक्वेशन है फाइनल इक्वेशन, ये आपकी कुछ इस फॉर्म पे आएगी, फाइव एक्स वाई और डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री केस में आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो आपकी कुछ इस फॉर्म पे आने वाली है। तो क्वेश्चन पे अगर आपको यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स दिया हो और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपको निकालने के लिए कहा हो, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से पूरा क्लियर होगा कि हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर निकालते कैसे। हमें बस यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ पर माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आ गई। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म पे। इसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे जहाँ पर आपका एक्स वाई की जगह आर कोमा थीटा होगा। तो अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ऐसे केस में फाइनल इक्वेशन आपकी ये आने वाली है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर ये आराम से आपके वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट होकर यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज निकालनी होती है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n, और दूसरा में दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो हमें इसमें यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, एन ए एक्स की पावर n-1 आएगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आपका बन गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें ए को एलिमिनेट करना है। ए जो आपके पास आर्बिट्री यहाँ पर पैरामीटर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड देंगे तो यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा ए। तो वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n ओवर एन ए एक्स टू द पावर n-1। तो ए से कैंसिल हो गया, यहाँ से बना एक्स की पावर n इंटू एक्स टू द पावर -n+1 ओवर n, और वाई डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। तो यहाँ से क्या बन गया? ये आपका n ऐसे ही रहा नीचे, ये आया आपके पास यहाँ पर x, n-n+1 करेंगे तो x ही बचेगा। तो x ओवर n वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बन गया आपके पास एन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये चीज़ यहाँ से फॉर्म होगी। अब हमें यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए बोला है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने क्या कहा था? हमें डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? एन वाई इक्वल्स टू, ये आएगा एक्स माइनस डी एक्स ओवर डी वाई आएगा। तो ये बन जाएगा एन वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स बन गया। ठीक है, अभी आपका सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, वेरिएबल सेपरेबल हो गया आपके। तो यहाँ से क्या आएगा? एन वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी।
तो जो फाइनल आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है ये आपको कुछ ऐसा बनेगा एन वाई स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू इक्वल्स टू सी। या आपका ऐसा आ सकता है यहाँ पर एन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी। तो ये आपके यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y dy ओवर dx 4a। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा, तो यहाँ से क्या आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू 2a ओवर y आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी, दोनों में से हमें यहाँ पर a को एलिमिनेट करना है क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट a है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर dy ओवर dx और ये हो गया 4ax 2a और y। तो a से a कैंसिल हुआ, ये बना आपके पास 2x इंटू वाई और y स्क्वायर dy ओवर dx आ गया। तो y से y यहाँ पर एक कट गया तो बना y dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x बन गया। तो ये क्या आ गया y इक्वल्स टू 2x dy ओवर dx आ गया। अब हमें पता है कि हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो dy ओवर dx को रिप्लेस कर देना है माइनस dx ओवर dy से। तो ये आएगा आपके पास y इक्वल्स टू 2x माइनस dx ओवर dy आ गया। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, ये आएगा dy और y और माइनस 2x dx आ जाएगा। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर ओवर 2 और माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, ये चीज़ बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू सी। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। तो ये आपके यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर करनी है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पर एक फैमिली ऑफ पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। हमें इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा 2y dy ओवर dx और ये 4a हो जाएगा। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 2a ओवर y आ गया। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में से c को यहाँ पर a को हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है। जो आपके पास आर्बिट्री यहाँ पर कांस्टेंट है उसको यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है क्या, देखो ये हमारे पास dy ओवर dx है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2a की जगह यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं, हमारे पास इतना चीज़ बना था तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 4a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और a की वैल्यू यहाँ से y ओवर 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स रखेंगे तो डायरेक्ट हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस ए। हमारे पास क्या होगा यहाँ पर y ओवर 2 डी वाई ओवर डी एक्स होने वाला है। हमने करा कि हमारे पास ये था 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4a। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से a को यहाँ पर एलिमिनेट हमें करना था। तो हमने करा क्या, यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले 4a को डायरेक्ट इसमें रख दिया, ये आपका बना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर हमने a को क्या कर दिया y ओवर 2 डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आ गया आपके पास x प्लस वाई ओवर 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो उसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स है। तो यहाँ से आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, y कॉमन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स के बदले माइनस डी एक्स ओवर डी वाई लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके पास y इक्वल्स टू माइनस टाइम 2x इंटू डी एक्स ओवर डी वाई प्लस यहाँ रखेंगे माइनस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर। ये चीज़ फॉर्म होगी। यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स के बदले माइनस डी एक्स ओवर डी वाई रख दिया क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये आपका क्या आ सकता है, अगर इसमें मैं y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कराऊँ दोनों तरफ से तो क्या आएगा, देखो ये आएगा माइनस 2x इंटू डी एक्स ओवर डी वाई और ये हो जाएगा आपके पास डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके यहाँ से होगी। हमने करा कि यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया तो इससे बनेगा क्या, ये हो जाएगा वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें तो ये आएगा आपके पास माइनस टाइम 2x और ये हो गया डी वाई और नीचे क्या आया आपके पास डी एक्स। यहाँ पर क्या आएगा वाई इंटू और ये आपके दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपके यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। तो क्या फॉर्म हुआ, वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। तो
तो यहाँ से क्या आ सकता है, y किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा y dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर dx। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपकी सेम है जैसे हमारी ऊपर बनी थी, जैसे हमारी यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी ये वाली, ये दोनों आपके यहाँ पर सेम है, y इक्वल्स टू 2x dy ओवर dx प्लस y dy ओवर dx होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन भी दोनों आपके यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का जो आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके यहाँ पर फॉर्म हो रखी है, वो आपके यहाँ पर सेम सिस्टम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो आपके यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स का जो आपका वो रहने वाला है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी से यहाँ पर रहने वाली है, वो आपकी यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स ही है, जो आपकी पैराबोला की जो आपका फैमिली ऑफ पैराबोला है वही आपका सेम रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर इक्वेशन बनने वाली है फाइनल, वो क्या बनेगा, यही आपकी फैमिली ऑफ जो आपके फैमिली ऑफ कर्व्स है पैराबोला का, यही आपका बनेगा। तो जो फाइनल आपकी इक्वेशन बनेगी क्या बनने वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, जो आपकी मेन इक्वेशन यहाँ पर है फैमिली ऑफ पैराबोला की, वहीं आपका यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का भी इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहा, जो आपका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी आपका सेम है, और जो आपका फैमिली ऑफ पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दोनों आपका सेम है। मतलब जो आपका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का जो आपका सिस्टम की ट्राइजेक्टरी है वो आपकी वही है सेम जो आपकी फैमिली ऑफ पैराबोला का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ समझना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस ए आपका यहाँ यही रहने वाला है फैमिली ऑफ पैराबोला का जो आपका ट्राइजेक्टरी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था ट्राइजेक्टरी का। इसके बाद यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसमें यहाँ पर हम आर थीटा करके यहाँ पर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को, हमें पता है आपके पास ये पोल रहता है, वो एक्स आपके पास लाइन है, तो हम पॉइंट पी के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके आर कॉमा थीटा होंगे, जहाँ पर आपका आर OP होगा और थीटा आपके पास OP और OX के बीच में एंगल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कर्व और ट्राइजेक्टरी देखें तो मान लेते कर्व आपके यहाँ से पास होकर जा रहा है आर कॉमा थीटा से, ये आपका कर्व है, और ट्राइजेक्टरी कुछ आपके यहाँ पर ऐसी बनी है, कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर ट्राइजेक्टरी फॉर्म करी है। तो दोनों का अगर हम टेंजेंट देखें तो आपका ट्राइजेक्टरी का टेंजेंट हो गया और ये आपके यहाँ पर कर्व का टेंजेंट हो गया, तो दोनों के बीच में जो आपका एंगल रहने वाला है हम उसके यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका ये अगर एंगल अल्फा आपका ऑर्थोगोनल होगा तो मतलब ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी होगी, उसके अलावा कुछ होगा तो ऑब्लिक होगा। तो ऐसे केस में के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स है उसके जो इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसे दे रखा है, एफ ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा सी इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन है। ठीक है, आर कॉमा थीटा के फॉर्म पे होने वाली है। तो दूसरा क्या रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ पर हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस सी को हमें एलिमिनेट करना है, जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन बनेगा वो फाई आर थीटा कॉमा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म पे बनने वाला है। ठीक है, अब ये तो हम ऑब्लिक ट्राइजेक्टरी की बात करें जब आपका एंगल अल्फा 90 डिग्री से कुछ और है। अगर 90 डिग्री होगा तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना है कि जो आपका डी आर ओवर डी थीटा है, जैसे हम उसमें कह रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कि डी वाई ओवर डी एक्स आपका माइनस डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, अगर आपके पास डी आर ओवर डी थीटा है तो इसके बदले हम क्या पुट कर देंगे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालने के लिए माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। तो ये हम यहाँ पर पुट करने वाले डी आर ओवर डी थीटा के बदले माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। और भी चीज़ हमें समझनी है, अगर आपके पास 1 अपॉन आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा होगा तो ऐसे केस में ये आपका बनेगा माइनस आर डी आर ओवर डी थीटा, और अगर आर डी थीटा ओवर डी आर होगा तो ऐसे केस में बनेगा माइनस 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो अगर आपका डी आर ओवर डी थीटा होगा तो ये आपका बनने वाला है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, और अगर आपके पास 1 अपॉन आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा होगा, मतलब 1 अपॉन आर भी साथ में होगा, तो बनेगा माइनस आर डी आर ओवर डी थीटा। मतलब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, और अगर आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर होगा तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा। तो ये हमें यहाँ पर चीज़ समझनी है। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें हमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालनी है। तो सबसे पहला क्या काम है, इसमें हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आएगा डी आर ओवर डी थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर ए साइन थीटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों में से हमें ए को जो आपके पास आर्बिट्री पैरामीटर है कांस्टेंट है उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, आर ओवर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डी थीटा ओवर डी आर और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये चीज़ बन गया, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, आर डी थीटा ओवर डी आर। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं एंगल हाफ में, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2,
और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 एंगल फॉर्मूले से। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना टेन थीटा ओवर 2। तो आया आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ फॉर्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आर डी थीटा ओवर डी आर है। तो अभी हमने देखा था अगर आपके पास यहाँ पर आर डी थीटा ओवर डी आर होगा तो इसको हमें रिप्लेस किससे करना है, -1 अपॉन आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा से। अगर आर डी थीटा ओवर डी आर है तो इसको रिप्लेस करेंगे -1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा से। तो क्या बनेगा, -1 अपॉन आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा ओवर 2। तो ये चीज़ यहाँ से फॉर्म हो गया। अब क्या बना, डी आर ओवर आर हम यही रखेंगे और -10 थीटा ओवर 2 डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या बन गया, लॉग ऑफ आर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2 डी थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर कर दे, हमारे पास 2 साइन थीटा 2 अपॉन 2 है इंटू हाफ मैंने कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहाँ पर कर दिया। तो इससे बनेगा कि हमारे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा अपॉन 2 को टी रिपुट करते तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर 2 इंटू हाफ डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से आपका जो माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू हाफ है वो आपके यहाँ पर निकल जाएगा और उसके बदले क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर डी टी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका डी टी फॉर्म हो गया। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी हो गया। तो ये बन गया 2 ऑफ लॉग ऑफ टी। तो लॉग ऑफ टी क्या आपके पास, लॉग टी क्या था, कॉस थीटा ओवर 2, तो लॉग कॉस थीटा ओवर 2 किसकी इक्वल है, लॉग ऑफ आर के इक्वल है। और साथ में क्या आपके पास लॉग सी आ जाएगा ऐसा आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ क्लियर हो, हमने कॉस थीटा ओवर 2 को टी पुट करा तो यहाँ से माइनस साइन थीटा ओवर 2 इंटू हाफ डी थीटा आया। तो ये जो आपका पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है आपके पास, ये उठ गया और 2 आपका यहीं पर बचा। तो 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 लॉग कॉस थीटा ओवर 2 प्लस लॉग सी लिख दिया। तो यहाँ से क्या बचा, लॉग सी को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो लॉग आर ओवर सी 2 लॉग कॉस थीटा ओवर 2, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, आर ओवर सी इक्वल्स टू ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया आर इक्वल्स टू सी ओवर 2 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहो तो सी ओवर 2 को तो एक दूसरा कॉन्स्टेंट भी मान सकते हो के करके, तो ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू के इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनने वाला है, ये आपकी इक्वेशन आने वाली है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। ठीक है, तो ये था आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स की क्वेश्चन। तो यही हमने पूरा इसमें देखा आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा और दूसरा हमने इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स देखा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।